हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं नीट रूट्स। और जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आईडीएस आईपीएस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ये दो टूल यूज करके। इसी तरह से आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इन सभी टूल्स का यूज करके। तो इस टूल को प्रैक्टिकली यूज करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप अगर किसी भी डिवाइस को इंटरनेट कनेक्शन देते हैं तो उसमें कोई ना कोई उनको एड्रेस मिलता है जिसको ही हम लाइव होस्ट बोलते हैं। अभी मान लो आपका जो मोबाइल फ़ोन है अगर वो हैक्ड हो जाता है और फिर आपका जो डेटा है वो कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई थर्ड पर्सन आपका जो डेटा है एक्सेस कर लेता है, तो वो आखिर पॉसिबल कैसे है? वो सब पॉसिबल है लाइव होस्ट की वजह से। क्योंकि आप जैसे कि मान लो लाइव होस्ट के अंदर आते हैं मैक एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस, पोर्ट नंबर्स। अभी मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि जो आपका मोबाइल फ़ोन हैक्ड हो जाता है और उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आपके मोबाइल फ़ोन का डेटा एक्सेस कर लेता है, तो वो चीज़ इससे कैसे रिलेटेड है। तो जैसे कि जो भी डिवाइसेस होती हैं वो आपकी सारी बातें सुनती रहती है। अभी मान लो अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तब भी आपका फ़ोन आपको सुन रहा है, या फिर जो कंपनीज है, सिम कंपनीज है, वो आपके सभी कन्वर्सेशन को सुनते रहते हैं। ये सब पॉसिबल है लाइव होस्ट की वजह से। और इसके अंदर आने वाले मैक एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस और पोर्ट नंबर्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एक्चुअली मैक एड्रेसेस क्या होता है? एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी डिवाइस को। और ये जितने भी मैक एड्रेसेस होते हैं वो सभी डिवाइस के डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में फिंगरप्रिंट होती है, उसी तरह से ये सभी डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट होती है। और अब जानते हैं आखिर आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको आईपी एड्रेस के बारे में पता ही होगा, बट जिसने नहीं देखी वो ध्यान से सुनना। आईपी एड्रेस क्या होता है कि अगर आप किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको एक एड्रेस मिलता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। और ये क्या करता है कि डेटा को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। अभी आप इसको अपने रियल लाइफ या फिर जो आप डेली लाइफ में करते हैं उसी से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई चीज़ अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करनी है या फिर उसको कुछ पार्सल करना है, तो आपको उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना एड्रेस के आप उसको कुछ भी सेंड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी डेटा शेयर करना हो तो आपको आईपी एड्रेस चाहिए होता है। इसीलिए सभी डिवाइसेस को जब वो कनेक्शन पाती है इंटरनेट से तो उसको आईपी एड्रेस देती है। और अब जान लेते हैं आखिर पोर्ट्स नंबर क्या हैं। तो पोर्ट्स को आप सिंपली समझ सकते हैं अपने कंप्यूटर डिवाइस से। तो जैसे कि आपके कंप्यूटर डिवाइस में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। कहीं पर आप अपने सीडी डीवीडी को इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर जहां पर आप अपने माउस को इंजेक्ट करके यूज करते हैं, या फिर जैसे कि आप अपने चार्जर को यूज करते हैं, वो सभी पोर्ट्स होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट का भी अपना एक डिजिटल पोर्ट होता है जिसको यूज करके सारी चीजें रन करती है। अभी जो आपके कंप्यूटर में पोर्ट्स हैं वो तो फिजिकल पोर्ट्स हैं, बट जो इंटरनेट पर हैं वो डिजिटल पोर्ट्स होते हैं, वर्चुअल पोर्ट्स, जहां पर सारे कनेक्शन को मेंटेन किया जाता है। और अभी के टाइम पे 65,535 पॉसिबल पोर्ट्स इंटरनेट के ऊपर हैं। और आगे मैं आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और जो पोर्ट नंबर है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो आई होप कि ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसकी मदद से आपको थोड़ा बहुत आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर के बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो अभी आप सब समझ गए होंगे कि आखिर इस लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर्स को फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरपिंग टूल को। तो यहाँ पर जैसे कि आप नेम में ही देख सकते हैं AR पिंग। तो ये जो पिंक वर्ड है ये तो आपको कहीं सुना सुना हुआ लगता है। वो अगर आप पबजी खेलते हैं या फिर फ्री फायर खेलते हैं तो आपने ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो बेसिकली पिंग क्या होता है कि जो इंटरनेट है वहाँ पर मान लो अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो आपका कभी कभार पिंग लो होता है या फिर हाई होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आप डेटा भेज रहे हैं वो पूरा 100% आपके पास नहीं आता है। अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग 4 दोस्त पार्टी करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि 4000 का बिल आता है। तो उसमें क्या होता है कि सभी फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि सब लोग बराबर 1000 पे करेंगे। बट आप सभी को पता ही होगा कि ये सब पॉसिबल नहीं होता है। सब लोग अमाउंट बराबर नहीं देते हैं, कोई ज्यादा देता है, कोई कम देता है। तो जो पहला फ्रेंड है वो देता है 500 और जो सेकेंड फ्रेंड है वो देता है 800, जो थर्ड होता है वो देता है 900
और जो लास्ट होता है उसको बेचारे को सभी देना पड़ता है। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि 1000 के बदले सिर्फ 500 मिलना, तो इससे क्या होता कि 1000 का पैकेज आपने भेजा और उसके बाद आपको रिटर्न में कितना मिला 500। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो लैग करता है। ये मैं पबजी और फ्री फायर से कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आपका डिवाइस जो भी पैकेज भेजता है उसको बदले में उतना बराबर का पैकेज नहीं मिलता है, उससे कम मिलता है। इसी की वजह से आपके मोबाइल डिवाइस लैग करते हैं या फिर आप जो गेमिंग करते हैं वो लैग करते हैं। तो उसी को हम चेक करते हैं इस टूल की मदद से। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर ये हमारे टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। और फिर अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये सारे टूल्स के बारे में कैसे पता लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन में जाकर उसको ओपन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट अगर आप टर्मिनल से ही डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आरपिंग स्पेस -h लगाकर ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको भी यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली आरपिंग लगाएंगे, उसके बाद ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं -w sec, उसके बाद -w जो कैपिटल है उसके अंदर भी sec, और यहाँ पर -s होस्ट आईपी फाइंड करने के लिए, -t होस्ट आईपी फाइंड करने के लिए, -s मैक के लिए और -t मैक एड्रेस के लिए, -C काउंट, उसके बाद -i इंटरफेस, -m टाइप, -g ग्रुप, -v VLAN, -q प्रियोरिटी, और उसके बाद जो भी आपका लोकल आईपी एड्रेस है उसको आप पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके डिवाइस के अंदर कौन कौन सी मैक एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस कनेक्टेड है, और उनका पिंग भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लोकल लैन से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए प्रैक्टिकल करते वक्त आपको वहाँ पर आंसर नहीं मिल सकते हैं। बट डोंट वरी, अगर आप खुद अपने डिवाइस के अंदर प्रैक्टिकली करते हैं तो वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसको अब हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो बेसिकली इस टूल को यूज करने के लिए आपको रूट एक्सेस होना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे sudo su, और उसके बाद हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ब्लैंक हो गया है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है आरपिंग और उसके बाद -c, उसके बाद आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं कि आपको कितने पैकेजेस सेंड करनी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ 10, और उसके बाद हम यहाँ पर आईपी एड्रेस डालेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लोकल लैन से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1.1.1.1, उसके बाद हम यहाँ पर इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 टाइम्स स्कैन करेगा और फिर यहाँ पर जो भी उसका आउटपुट आता है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं लोकल लैन से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरा कुछ शो नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज़ को जब खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप मैक एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस और पोर्ट नंबर्स को निकाल सकते हैं आरपिंग टूल यूज करके। और फिर अगले वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे आप एफपिंग और एचपिंग 3 को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर,